को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा ब्लॉग लेके आई हूँ जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे यहाँ बुंदेलखंड में किस तरीके से पूजा की जाती है। और पूजा वैसे एक जैसी होती है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो बता देते हैं कैसे करते हैं पूजा, और वो सब होता रहता है। लेकिन कभी कभी हम लोग जैसे कभी बाहर होते हैं और घर के बड़े जो हैं नहीं होते हैं हमारे साथ, और पूजा वगैरह तो हमें करनी होती है, तो मैं उसी के पर्पज़ से आप लोगों को ये विधि बता रही हूँ। बहुत ही सिंपल सरल विधि है कि इस तरीके से हमारे यहाँ की जाती है। और पूजा हर जगह एक जैसी ही की जाती है, बस थोड़ा बहुत वहाँ का जो अंतर हो जाता है तो वो आपको खुद ही पता होगा कि कैसे करी जाती है। लेकिन मेरे यहाँ जिस तरीके से की जाती है और मेरे हिसाब से तो इसी तरीके से की जाती है। और कई जगह पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी कि ये इसकी जगह ये हो जाता है और उसकी जगह वो हो जाता है। तो अक्षय तृतीया है कल, तो मैंने सोचा चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर कर दूं। और कल ही शेयर करूंगी तो वो परसों आएगा, तो इसलिए मैं आज शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की अगर आप लोगों को ज़रूरत हो, अगर अच्छा लगे तो आप लोग के काम आ सके मेरा वीडियो। वैसे तो मैं रोज़ ही अपलोड करती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अक्षय तृतीया जो है, अक्षय का मतलब होता है कि जो कभी ख़त्म ना हो। मैं सीधे सादे शब्दों में बता रही हूँ, भारी भरकम शब्द मुझे आते नहीं है। तो अक्षय का मतलब मुझे पता है, इतना पता है कि अक्षय मतलब जो कभी ख़त्म ना हो। तो अक्षय तृतीया का यही मतलब उसका होता है कि वो जो कभी ख़त्म ना हो। तो उस दिन हम क्या करते हैं कि जैसे कुछ जो भी हम उस दिन लाते हैं और पूजा करते हैं तो वो मतलब हमारे घर में हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए अक्षय तृतीया को सब लोग सोना चांदी खरीदते हैं ताकि हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। तो एक चीज़ और मैं यहाँ आप लोगों को बता दूँ कि सभी लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं सोना कितना महंगा है। तो हर किसी की बस की बात नहीं होती है कि वो हर अक्षय तृतीया को कुछ सोना खरीद सके। तो मैं इतनी सिंपल चीज़ बताऊंगी और इतना सस्ता होगा वो कि और होगा लेकिन सोने के ही बराबर। तो आप वो खरीद लीजिए जिसको सोने का खरीदने का वो नहीं है। भाई सब लोग नहीं खरीद सकते हैं, मैं इस बात को समझ सकती हूँ। तो इसके लिए हमें अलग से बजट रखना होता है तभी खरीद सकते हैं, और उन लोगों की बात अलग होती है जिनको ये सब सोचना नहीं पड़ता है, तो वो खरीद सकते हैं। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को आज इतनी सिंपल सी छोटी सी और सस्ती, बिल्कुल सस्ती चीज़ बताऊंगी जो हर कोई खरीद सकता है, मतलब कोई भी खरीद सकता है। और महत्व तो उसका वही होगा जो सोने का महत्व होता है खरीदने का, वही उसका महत्व होगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को वो भी सोने की तरह ही प्रिय होता है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि पूजन विधि हम लोग किस तरीके से करते हैं यहाँ पे। तो एक जहाँ पे भी हमें पूजा करनी होती है उसके लिए हमें चाहिए होता है जैसे हमने किसी कहीं पे लीपा जाता है उस जगह को, और कहीं पे धुल देते हैं सिर्फ पानी से। उसके बाद चौक पूरते हैं। तो चौक पूरने का विधि जो मैं है आगे मतलब अभी आपको बता दूंगी कि चौक हम कैसे पूरें और कैसा वाला चौक पूरा जाता है, तो ये मैं बताऊंगी। और इसमें और उसके बाद उसमें जो भी सामग्री लगती है वो मैं सब बता दूंगी आप लोगों को। तो इससे पहले कि मैं आपको चौक पूरना या पूजा करने की भी जो भी विधि है वो बताऊं, और तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप क्या खरीदें। जैसे कि सोना नहीं खरीद सकते हैं तो क्या खरीद सकते हैं, तो आप खरीद सकते हैं सिंपल सा जो हमारा धनिया होती है,
तो धनिया जैसे कोरिएंडर सीड कहते हैं जिसको, तो हम वो खरीद सकते हैं। बहुत सस्ता होता है और सबके घर में होता ही है ऑलरेडी। जैसे हाँ, हम लोग कोई लोग खड़े मसाले यूज़ नहीं करते हैं, तो होता ज़रूर है, लेकिन वो खरीदना ही पड़ता है उस दिन। तो आप उसको खरीद लें और बस वही मतलब धनिया जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, मुझे ऐसा पता चला है। मतलब मैंने काफ़ी जहाँ यहाँ पे सुना है कि जो लोग सोना नहीं खरीद सकते हैं वो धनिया खरीद लें, क्योंकि माता लक्ष्मी को धनिया भी बहुत पसंद प्रिय है। तो उसी के बराबर महत्व होगा उसका भी। तो बस आप वो खरीद लें और उसको पूजा में रख लें। और पूजा में कहीं कहीं ऐसा होता है कि कहीं कहीं ककड़ी चढ़ाई जाती है और कहीं कहीं पे और हमारे यहाँ आम। वैसे उसका महत्व ये होता है कि सीजन का जो भी फल हो, तो इस टाइम पे ककड़ी आती है ना, और ये खरबूजा भी आता है, तो कहीं कहीं खरबूजा, ककड़ी ये सब रखा जाता है पूजा में। और आम का भी टाइम है इस टाइम, तो हमारे यहाँ पे आम रखा जाता है। आम रखा जाता है और छोटे छोटे से कुल्हड़ होते हैं, उनमें ये चने की दाल जो होती है ना उसको फुलाया जाता है। हमारे यहाँ देवल बोलते हैं। तो चने की दाल को फुला देते हैं और जो कुंवारी कन्या होती हैं वो शाम को अपने गुड्डा गुड़िया की शादी करवाती हैं। आज के दिन तो वो बरगद के पेड़ के नीचे लेके जाएंगी शाम को, और वहाँ पे वो चने की दाल जो है फुला के लेके जाएंगी, उनकी पूजा करेंगी। वहाँ पे गोबर से लीपेंगी, फिर गुड्डा गुड़िया आज के दिन बहुत गुड्डा गुड़िया सजाती हैं लड़कियाँ। तो इसका भी बहुत हमारे यहाँ चलन था पहले, अब तो कम हो गया है। तो आपको मैं पूजन विधि बता देती हूँ। धनिया का मैंने आपको बता ही दिया है कि आप लोग धनिया इस तरीके सोना नहीं खरीद सकते तो धनिया खरीद लें। और पूजा तो पूजा ही होती है, सबकी एक ही जैसी होती है। तो मैं चलिए आप लोगों को पूजा बता देती हूँ, थोड़ी सी विधि बता देती हूँ कि किस तरीके से करनी है हमें। चौक किस तरीके मेन है, चौक किस तरीके से पूरना है, और उसके बाद आप लोगों के यहाँ जिस तरीके से होती हो आप उसी तरीके से कर लें। तो मेरा मकसद यही है कि जो लोग घर से बाहर हैं, नए नए घर गृहस्थी बसाई है और बड़े बुजुर्ग नहीं हैं साथ में, तो उनको पूजा करने में आसानी हो। तो ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करते हैं इसकी पूजा। तो सबसे पहले हम पानी से इधर अपनी जो ज़मीन है, फर्श है, जहाँ पे भी हमें पूजा करनी है उसको शुद्ध कर लेंगे। जैसे आपको लीपना हो तो आप लीप भी सकते हैं, और वैसे मैं तो ज़्यादातर पानी फेर देती हूँ और शुद्ध कर देती हूँ। और इसके बाद इसमें सूखने के बाद इस पर हम चौक पूर देंगे आटे से। तो इस तरीके से हमें चौक पूरना है। तो आप देख सकते हैं इसको हमें वैसे गोल वाला या वैसा वाला चौक नहीं पूरना है। हमारे यहाँ इसी तरीके से चौक पूरा जाता है जब हम ये वाली पूजा करते हैं। और अब आप मतलब मैं सरल विधि बताने का मतलब ही मेरा यही है कि जैसे कि आप 5 घड़े जो हैं, 5 घड़ों की व्यवस्था कर सकें तो आप 5 घड़े रख लें। इसीलिए ही इस तरीके का चौक पूरा जाता है। रखे तो जाते हैं 5 घड़े, लेकिन आज के टाइम में ये सब मिलना मुश्किल होता है। तो मैं आपको वही है कि सुविधा अनुसार बता रही हूँ कि आप चाहें तो एक छोटा सा ले लें कलश मिट्टी का, तो बस उसी में पानी भर लें और ये बीच में उसको स्थापित कर दें। और वैसे तो बीच में एक कलश रखा जाता है। फिर ये जो 4 हम कोने में ये बना रहे हैं, तो एक एक चारों तरफ यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन मेरा बताने का मकसद यही है कि आप आसानी से और सरल विधि से कर सकें और हर कोई कर सके और ज़्यादा परेशानी ना हो। तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कि तो इस तरीके से हमें चौक बना लेना है। और फिर ये बीच में जो जगह है यहाँ पे हम एक कलश मिट्टी का रख देंगे। तो मैंने छोटा सा आपको दिखाया है, आप बड़ा सा घड़ा भी रख सकते हैं और 4 घड़े ये चारों तरफ रखेंगे। और वैसे होती इसी तरीके से है कि 4 घड़े चारों तरफ रख देते। तो जैसे ये छोटे छोटे वाले भी आपको अगर 5 मिल जाते हैं, मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो 5 ले लें, बहुत अच्छी बात है। और ये आम के पत्ते रख देंगे हम इस तरीके से, आम के पत्ते रखे जाते हैं। और फिर हम उस पर रख देंगे आम, क्योंकि हमारे यहाँ आम की ही पूजा होती है बुंदेलखंड में। और वैसे मैंने दूसरे कई जगह देखा है कि ककड़ी और
ये खरबूजा रखा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सीज़न में जो इस सीज़न में आ रहा होता है उसी की पूजा होती है। तो आम भी सीज़न में इस टाइम पे आता है और खरबूजा ककड़ी भी आती है। और ये कलावे का जो धागा है ये हमें इसके इस तरीके से कलश में बांध देना है, चारों इसमें भी लपेट देना है और 4 कलश जो हम और रखेंगे अगर आपको रखना है तो उनमें भी लपेट देना है। और इसके बाद हम कलश का टीका कर देंगे। तो कलश में जो है टीका लगा देंगे, इसमें स्वास्तिक बना देंगे और बस चंदन से बना दें या सिंदूर से बना दें, जिससे आपको बनाना हो उससे आप बना सकते हैं। और बस इसके बाद हम इसमें यहाँ पे दिया जलाएंगे और आप चाहें तो लक्ष्मी माता की एक कोई प्रतिमा भी रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं। और बस जो कुछ भी आपने जैसे सोने चांदी का अगर ख़रीदा है तो उसको रख लें और पूजा कर लें यहीं पे। इसी तरीके से टीका लगा दें और लक्ष्मी माता के लिए छोटा सा एक पटा रख लें और उसमें लक्ष्मी माता को बिठा लें और अपना जो सोने चांदी का जो भी आपने ख़रीदा है और तो वो रख लें। और आज भगवान परशुराम का की जयंती भी है, उनका जन्म भी आज ही होता है अक्षय तृतीया को। तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से बता रही हूँ ताकि सभी लोग आसानी से कर सकें, पूजा करना किसी को झंझट ना लगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग पूजा करिए और जय श्री